जिनकी जयंती मनाते आए हैं। साथ साथ सबसे दुखी बात यह है कि आज यदि संत शिरोमणि महर्षि रविदास जी के जयंती पर हम आप आयोजन हुए और वक्ता लोग इस पर लंबी भाषण देते हैं, माताएं बहनें बुजुर्गों गाँव के लोग इसको सुनते हैं और सिर्फ एक दिन इनके वाणी पर विचार पर अमल किया जाता, फिर वही बात दोहराई जाती है। एक कहावत है जो कबूतर और जाल वाला के शुरू से चिड़िया आएगा, पहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। मैं इसलिए इस बात को 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम गांव में हो रहा है। यदि शहर में ये कार्यक्रम होता है किसी प्रकार का तो शहरी भाषा में बोलना पड़ता है, और यदि गांव में कार्यक्रम होता है तो गांव की भाषा बोलना पड़ता है, ताकि हमारे बुजुर्ग माता बहनें गार्जियनों समझ सके। कहने का मतलब हुआ, मेरे कहने का मतलब, यदि हम संत शिरोमणि के वंशज है, कबीर साहब के वंशज है, अम्बेडकर के वंशज है, महात्मा बुद्ध के वंशज है, तो हमें उनके इतिहास को पढ़ने की जरूरत है और आने वाले संतति अर्थात संतान को बताने की जरूरत है। इसे ही इतिहास कहते हैं। इस बीच हमारे बहुत सारे अध्ययनरत विद्यार्थीगण, हमारे छोटे भाईगण इसमें बैठे हुए हैं। आप इतिहास के बारे में जानते हैं, जो इतिहास मतलब बीती हुई कहानियों के इतिहास कहते हैं, जिन्होंने हमारे समाज में हमारे पुरखे पैदा हुए। जो पुरखे का मतलब ब्राह्मण का जो पुरखा होता है, ब्राह्मण का मतलब बाभन, सीधा तौर पर समझिए, ब्राह्मण का मतलब बाभन जाति, राजपूत भूमिहार। जो उनका जो पुरखा होता है उसको भगवान बनाता है, वो लोग अपने कलम से, छापा खाना से। उसमें चोर चंडाल भी रहता है तो उसको भगवान बनाता है, किताब लिखता है उसके जीवनी पर और हमारे आपके जीवन पर लागू करता है। हमारे माता बहन, हमारे बच्ची दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली में जाती है और उसका किताब खरीदती है मनवादियों का। अपने बच्चा रोता है तो झुनझुना खरीदो, उसके लिए पैसा नहीं होता। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मुर्गा चालीसा, कबूतर चालीसा के लिए पैसा हो जाता है। ये दुखी का बात इसलिए बोल रहे हैं, यदि हम संत रविदास वंशज है, महात्मा फूले के, महात्मा बुद्ध के, अम्बेडकर के, कबीर साहब ने कहा, आज बहुत ब्राह्मण कहता हम विद्वान है। कबीर साहब ने कहा कि निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, नीत उठे भो के द्वार। हाँ, पाथर पूजे तो हरी मिले, क्यों न पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भला, पीस खा संसार। आप भली भांति बहुत सारे हमारे गार्जियन लोग, संत महात्मा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग जानते हैं। खास करके अभी जो मेरे भाईगण, मेरे बच्चेगण जो अध्ययनरत है, कोई मैट्रिक में, कोई 8वां में, कोई IIM में, कोई BA में पढ़ते हैं, कोई DLED, कोई B.Ed, कोई C.Tet, कोई B.Tet कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि इतिहास वही है जिन्होंने हमारे पुरखों ने लिखा, हमारी लड़ा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे गौतम बुद्ध आज यदि नहीं होते, हम जूता नहीं पहनते, माइक पर नहीं बोल पाते, कुर्सी पर नहीं बैठते। हमारे आदरणीय हमारे गुरु जी राम लखन बोध जी ने अभी बताए, इस विषय पर बताए कि मनुवादियों ने, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम दुर्गा मेला में, काली मेला में किताब खरीदते हैं, वो किताब आप हमारे माता बहने बैठी हुई है, हमारे बुजुर्ग लोग गार्जियन बैठे हुए हैं। आप तभी इतिहास को जान सकेंगे, अपने महापुरुषों को तभी जान सकेंगे जब आप इनकी मेला लगे, कबीर साहब के विषय मेला लगे, संत रविदास का मेला लगे, गौतम बुद्ध का लगे, लगान सर, लगान रविदास का मेला लगे, तो वहाँ जो प्रदर्शनी किताब की लगी हुई रहती है, वो आप किताब खरीदे, किताब को पढ़ें। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं करता। अर्थात इतिहास का मतलब होता है बीती हुई कहानी। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह भविष्य का निर्माण नहीं करता। आप इसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चा से पूछिए कि दादा आपका क्या नाम है तो कह देगा, लेकिन उसको यदि पूछ दीजिए परदादा क्या नाम है तो नहीं कह सकेगा। और ब्राह्मण अपना इतिहास क्या बताता अपने बच्चों को,
यदि कहावत है, गाँव देहात में लोग कहावत कहता है कि 5 क्लास के 52 पंडित पढ़ल एमए पर काम करता। बात सही है। हम आप एमए है तो अपना परदादा का नाम याद नहीं रहेगा। अभी उदाहरण के तौर पर पूछ लीजिए किसी पोता से, परदादा का नाम याद नहीं रहेगा। और यदि 52 जाति 5 क्लास पढ़ा है, हमारे आपके बैकवर्ड में से कहता है 5 क्लास पंडित एमए पास। अरे साला एमए पास कैसे होगा? 5 क्लास है तो ये तो हम आप उसका पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए 5000 वर्ष का इतिहास इसीलिए जानता है कि आप लोग कोई आदमी बूढ़ा बुजुर्ग इसमें टिक को बांधे होंगे। टिक जो है ना एंटीना एयरटेल का यहाँ पर, इसको बुरा मत मानिएगा, कोई बांधे होंगे और उनसे दूसरा आदमी सवाल कीजिए कि बाबा ये टिक जो बांधे हैं ना 4 जाति को, महबूब मेहता हुए ज्यादा नहीं रखे सर। बहुत बूढ़े लोग या नौजवान लोग ज्यादा जो ब्राह्मणी भाषा बोलता है वो टिक को बांध के रखता है, उसको पूछिएगा टिक को बांध के बोलने दीजिए, ये दो होना जरूरी। हम लोग डॉक्टर है अपने समाज के, हमारे निराला जी अपने समाज के डॉक्टर, हम भी है। 12 वर्ष पूर्व हम लोग अंधकार में थे, जब वामसेप नाम की संगठन आई हम लोग उसमें जुड़े, बाबा साहब के संविधान को पढ़े, गौतम बुद्ध के संविधान को पढ़े, संत रविदास संत कबीर के संविधान को पढ़े। तो 12 वर्षों से हम लोग का आँख खुली। 12 वर्ष से हम लोग भी वही दुर्गा मुर्गा के शरण में जाते थे। जय जय सिया राम, रघुपति राघव, राघा राम, मुर्गा मछली दोनों शाम करते थे। 12 वर्षों के लिए महापुरुषों के साथ हमारे आंखें खुली। मैं कहना चाहता हूँ माता बहनों से कि किसी भी कोई भी हनुमान